हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में सिंपल लर्निंग टिप्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही आई कार्ड में, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले पहले इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, आप ये जो कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप इसको देखेंगे तो खुद के ह- हम सब कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में ऐसे आए होंगे जहाँ पे संघर्ष हुआ है, जहाँ पे हमने झगड़ा किया होगा, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे। तो आप उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप बस ये ध्यान रख लीजिए कि वो है कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो उस टाइम पे आपको क्या क्या फील हुआ था या आपने क्या क्या इमोशंस फील किए थे, तो ये सब एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में आता है। तो पहला है स्टेज 1, जो कि है पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है असंगति, मतलब स्वभाव की भिन्नता। जैसे कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, तो वो किसी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ शायद इनकॉम्पैटिबल नहीं होंगे, इनकॉम्पैटिबल है। मतलब आपकी टीवी अगर स्मार्ट टीवी नहीं है, तो अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहोगे तो वो इनकॉम्पैटिबल है, वाईफाई के साथ इनकॉम्पैटिबल। तो मतलब वो फिट नहीं होता एक साथ। तो वो है उसका मतलब पहला स्टेज। और उस स्टेज में क्या क्या आता है? एंटीसीडेंट कंडीशंस, कम्युनिकेशंस, स्ट्रक्चर, पर्सनल वेरिएबल्स। तो ये सारे कंडीशंस हैं। अब देखिए, इनकॉम्पेटेबल इसका मतलब है कि किसी चीज का स्वभाव इतना अलग है, कि उनका व्यवहार इतना अलग है कि उनके लिए तालमेल के साथ एक साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। वो है पोटेंशियल अपोजिशन और इनकॉम्पेटेबिलिटी स्टेज, कि दोनों के स्वभाव इतना अंतर है कि वो लोग एक साथ काम नहीं कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आप ये सॉकेट देख रहे हैं, सॉकेट है स्क्वायर शेप का, और वो प्लग जो है वो है राउंड शेप का। तो आप क्या इसको फिट कर सकते हैं? इसमें नहीं फिट कर सकते। तो सेम तरीके में जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो लोग इतने अलग हैं, उनका स्वभाव इतना अलग है कि वो लोग एक साथ काम करने में बहुत मुश्किल झेल रहे हैं, बहुत ही संघर्ष, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। तो उस स्टेज में सबसे पहला जो कंडीशन आता है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मैं ये कहूंगी कि हर संघर्ष का मूल कारण गलतफहमियां होती हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है, तो वहां पे इतना ज्यादा गलतफहमियां होती है कि वो संघर्ष तो होना ही है। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई कुछ समझाने की कोशिश करते हैं अपने कोलीग्स को, और सामने वाला उसको गलत तरीके से समझ जाता है। तो वहां पे गलत फहमियां होती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आता है, संघर्ष आता है। मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय, अपने कोलीग को बोला कि मैं ये काम तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन वहां पे एक ये बात है कि आप और वो एम्प्लॉय वो काम बहुत ही डेस्परेट तरीके से उसको वो काम चाहिए था। तो लेकिन आपके मन में यह है कि ये काम नहीं, कोई दूसरा काम जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिल सकता है। तो आपके मन में ये बात थी, लेकिन आपने वो कम्युनिकेट ठीक अच्छी तरीके से नहीं किया। आपने सिर्फ ये बताया कि मैं तुम्हें ये काम नहीं दे सकता, जिसकी वजह से वो ऑफेंड हो गया और वहां पे संघर्ष का कारण हो सकता है। देखिए, स्टेज 1 में ऐसी स्थिति के बारे में बताते हैं जो संघर्ष का कारण बन सकता है। मतलब जिन भी स्थितियों से संघर्ष उत्पन्न होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, कम्युनिकेशंस। अब नेक्स्ट है, इसमें आता है स्ट्रक्चर। मान लीजिए एक कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में
कोई एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है जो कि जावा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही एक्सपर्ट है, लेकिन उसको दिया जा रहा है ओरेकल डेवलपर के काम। और कोई और है जो ओरेकल डेवलपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट है, उसको वो काम दिया है। और वो एम्प्लॉय जो है उसमें बहुत तरक्की कर रहा है, उसको ऑन अब्रॉड जाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। तो जो व्यक्ति, जो एम्प्लॉय जिसको ओरेकल में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो जावा लैंग्वेज, जावा डेवलपर है या डॉट नेट डेवलपर है, और वो अपने आप को पूरे तरीके से उस काम में उसका मन नहीं लग रहा है, और वो बहुत ही उसको तरक्की नहीं मिल रही है, या वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि जब आप किसी को टास्क एलोकेट करते हैं, कोई काम एलोकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उस स्थिति के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो या फिर मान लीजिए कि आपके एक टीम लीडर हैं, और आप उस टीम लीडर से संतुष्ट नहीं हैं, आपके उनकी लीडरशिप स्टाइल पसंद नहीं है, तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन नहीं, सबने देखा होगा वेकअप सिड मूवी। उसमें जो सिद्ध, जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, उनको पहले अपने पापा के ऑफिस में जाना पड़ता था, कंपनी में काम करना पड़ता था, जो वो नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनको फोटोग्राफी का जो काम, जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो काम उनको ज्यादा अच्छा लगा, और वो पूरे मेहनत के साथ वो काम करने लगे। लेकिन जब वो अपने कंपनी से भागे, और फिर जब वो एग्जाम में फेल हुए, तो वो वहां पे एक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उनके और उनके पापा के बीच में हो गया था। तो वो है स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चरल सिचुएशन। मतलब जो टास्क की वजह से, जो काम सौंपा जाता है उसकी वजह से जो संघर्ष पैदा होता है, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब स्ट्रक्चरल कंडीशंस जो कॉन्फ्लिक्ट लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल वेरिएबल्स। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको अपना मूल्य है, अपनी पर्सनालिटी है, तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ठीक है, आपका कुछ मूल्य होगा, आपका कुछ वैल्यू होगा, आपके कुछ एटीट्यूड्स होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप जहां काम करते हैं वहां लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले स्टेज जो है एंटीसीडेंट कंडीशंस, मतलब वो सारी स्थितियां, कंडीशंस जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो इसमें समझाया गया है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो है स्टेज 2। जैसे मैंने बताया, स्टेज 1 स्थिति के बारे में है, अब स्टेज 2 कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। इसमें ये बता समझाते हैं कि आप उस संघर्ष को कैसे अनुभव करते हैं। मतलब आप क्या इमोशंस फील करते हैं उस टाइम पे, उस संघर्ष के टाइम पे। तो पहला ये बताया है परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कथित संघर्ष। इसका मतलब है कि एम्प्लॉइज को पता है कि अगर ये कंडीशंस होता है तो जरूर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। जैसे वन और मोर पार्टीज, वो जानते हैं कि इन सारे सिचुएशंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर एक डेडलाइन आता है, एक डेडलाइन दिया है किसी एम्प्लॉय को, और वो डेडलाइन पे उन्होंने वो काम पूरा नहीं किया, और वो ऑफिस जा रहे, तो उनको पता है कि उसकी वजह से आज तो पक्का उनको एक कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। उनके टीम लीडर उनको टॉन्ट मारेंगे, उनको मतलब उनको डिस्ग्रेस करेंगे, या उनके साथ वो फाइट करेंगे। तो ये है कि आपको पहले से ही पता है कि वहां पे एक झगड़ा, एक संघर्ष होने वाला है, तो वो है परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब जो नेक्स्ट है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि इसमें आपने क्या इमोशंस फील किए हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या इमोशंस आपके आता है, आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट क्या है। जैसे उस टाइम पे आप एंग्जाइटी फील करते हैं, आपको एक टेंशन होता है, स्ट्रेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आप बहुत हॉस्टिलिटी, मतलब आप बहुत एनिमिटी उस टाइम पे फील करते हैं। तो ये सारे आपके इमोशंस है उस टाइम पे। तो इस स्टेज में जो पार्टीज उस संघर्ष में इन्वॉल्व है, वो क्या क्या इमोशंस फील करते हैं, उस
उस संघर्ष की वजह से वो पार्टीज क्या अफेक्ट हुए हैं वो इस स्टेज पे आता है। तो नेक्स्ट स्टेज डायमेंशंस, और ये भी बहुत ज्यादा है, बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूम, आउटकम्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीक मैं पक्का ये जो वीडियोस के जो बाकी पोर्शंस जो पेंडिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का एक्सप्लेन करूंगी। आप इस चैनल, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और अगर आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। अपना जो कमेंट्स भी है आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।